चंदू अपने दोनों बैलों को लेकर खेत जोत रहा था कि अचानक इसका एक पुराना बैल हीरा बैठ गया। चंदू ने पहले इसे प्यार से उठाना चाहा, लेकिन फिर बाद में इसे गुस्सा आ गया। इसने ज्यादा विचार नहीं किया और 2-3 बार डंडे से हीरा की पिटाई कर दी। मालिक का गुस्सा और डंडे की मार ने हीरा को उठने के लिए मजबूर कर दिया। चंदू बड़बड़ाए जा रहा था। इसी सिम में चंदू की पत्नी रानी खाना लेकर वहां आ गई और चंदू पर बरस पड़ी। चंदू के बापू बेचारे हीरा को कहे इतना पेट डाले, उम्र ज्यादा हो गई है, थक कर बैठ गया तो क्या हुआ। पिछले 10 साल से लगातार सेवा कर रहा है। बहुत चर्बी बढ़ गई है इसकी, पिटाई के बाद चल रहा है। बेचारा डर के मारे चल रहा है। 2 घंटा बैठ गया है। तनक रुक जाओ, इसको आराम करने दो। दोबारा इसे मत पीटना। एक भी जुबान पर जुल्म ढाते हुए शर्म नहीं आती। जैसे इसे अपनी मालिकन रानी की हमदर्दी का अंदाजा हो गया था। चंदू गुस्साया, लेकिन रानी के डर से डंडा नहीं उठा पाया। हीरा ने बड़ी राहत भरी नजरों से रानी को देखा और आराम करने लगा। साथ वाला बैल बबलू चुपचाप खड़ा था। शायद इसे भी हीरा पर दा आ रही थी। वो मन ही मन खुश भी हो रहा था कि हीरा के कारण इसे भी आराम करने का मौका मिला। रानी चली गई और चंदू ने डंडा उठा लिया। बैल बबलू ने झड़ से हीरा को इशारा किया और हीरा ना चाहते हुए भी उठ खड़ा हुआ और जताई शुरू हो गई। कुछ देर के बाद चंदू दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। हीरा से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। चंदू दोनों बैलों को बैलगाड़ी के पास ले गया। दोनों बैल मील गाड़ी को ले कर चल पड़े। चंदू का डंडा बीच बीच में हीरा की पेट पर पड़ ही जाता। बेजुबान हीरा बेचारा लाचार होकर आगे बढ़ता चला जा रहा था। हीरा बड़ा हो चुका था, इसलिए इसके शरीर में वो शक्ति नहीं रह गई थी। ये बात चंदू की समझ से परे थी। एक दिन हीरा बीमारी के कारण बैठा तो उठ ही नहीं पाया। चंदू इसे अपने काम के लिए लेने आया, तब भी नहीं उठा। चंदू ने डांटा और फिर डंडा चलाया। हीरा को मत मारो, इसने ठीक से खाया भी नहीं है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर को बुलाओ। तुम्हें बीमारी हालत में कोई मारे तो कैसा लगेगा? ठीक है, इसे मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। आज दी तो एक बड़ी दाढ़ी वाला शख्स सामने आया। वो एक किसाई था और कुछ रुपए लेकर हीरा की रस्सी उसके हाथों में दे दी। हीरा को अंदाजा हो गया, लेकिन मजबूर लाचार होकर भी क्या कर सकता था। चंदू जाने लगा तो हीरा ने आवाज दी। चंदू घर पहुंचा तब रानी ने सवाल दाग दिया। हीरा कहाँ है? डॉक्टर के पास ले गए थे। मैंने इसे बेच दिया है। बड़ा हो गया है, हमारे किसी काम का नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? क्या हम अपने बड़े माँ बाप को घर से हटा देते हैं? चलो मैं अपने हीरा को वापस लाऊंगी। तुम एक नंबर के धोखेबाज। मेरा हीरा बीमार था, इसका इलाज कराना तो दूर बीच कर चले आए। चलो मेरे साथ में अपने हीरा को वापस लाऊंगी। रानी जब किसाई के यहां पहुंची तो हीरा जमीन पर लेटा हुआ था। इसने जब रानी को देखा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। हीरा मैं आ गई हूं। तब रानी इसे सहलाने लगी। मालिकन का प्यार पाकर रानी ने जैसे ही रस्सी अपने हाथ में ली और खामोश हो गया, इसके प्राण पक्षी उड़ गए। इसकी सांस मालिकन के उन दर्शन का ही इंतजार कर रही थी। रानी अपने प्यारे हीरा पर सर रख कर रोने लगी।